देखिए नए साल की बधाई दी इन्होंने, बहुत अच्छा, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में क्यों नहीं वहां पर नया साल मनाया गया? आप देखेंगे कि कल नए साल पर 4 लोगों की मौत हुई। किसकी सरकार की? डबल इंजन की सरकार। लगातार मणिपुर के जो प्रतिनिधित्व है मोदी जी से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, इनके खुद के सांसद बार बार विनती कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आज भी मणिपुर जी, उधर से कोई सवाल होगा तो हाथ उठाएंगे। जी जनाब मनीष जी। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने 400 का टारगेट किया, 50% वोट की बात की, उससे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक आज तक किसी ने 50% वोट नहीं पाए। और मोदी जी ने पिछले 2 चुनावों में जिस तरीके से टारगेट अचीव किए, मुझे लगता है वो अगला टारगेट भी अचीव कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी समस्याएं सामने हैं, ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर से लेके और मणिपुर तक। जी, ये बात सही है कि देश में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को यह भरोसा है कि मोदी जी इन समस्याओं को आज नहीं तो कल रिजॉल्व मोदी जी हैं तो समस्या हल। कहां से आना हुआ आपका? प्रयागराज। प्रयागराज से। क्या नाम है तुम्हारा? दिशा। दिशा, क्या कर रही हो? कौन से क्लास में हो? 8th में। आप भी प्रयागराज से? नहीं जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। कुछ कहना चाहती हैं? आप बोलना चाहती हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? आप बोलना चाहते हैं? नहीं, बस जी, बस देखना देखना चाहते हैं। देखने वाले आज ज्यादा। जी जनाब, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आया हूँ। जी बोलिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये कहना चाह रहा हूँ, देश में कब घटनाएं नहीं घटी आप बताइए। आज देश बिल्कुल शांति के रास्ते पे चल रहा है। देश मोदी जी की वजह से सारी गरीब मजदूरों की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। देश में घटनाएं पहले भी होती थी, आप उन घटनाओं पे क्यों नहीं बात करती हैं? आज देश की घटनाएं कम हो गई हैं। वो तो उस पे तो बात करेंगे कि अगर कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना में घटित कार्य हुआ तो उस पर तो बोला ही जाएगा भाई। बिल्कुल बोला जाएगा, बोलना चाहिए, पर अब आए आप लाइन पे कि बोलना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे जी। भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो कहा बीजेपी ने, जो BHU की घटना हुई वो इतनी दुखद है कि 2 महीने तक उन दरिंदों को बचाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्या ये बात नहीं इनको कचोटती है? क्या ये बात नहीं कचोटती कि देश की एक महिला मात्र जो ओलंपिक में पदक प्राप्त करती है उसे अपने पदक जो अपना वो संन्यास लेना पड़ता है? क्या ये नहीं है? 2 करोड़ नौकरी की आपने बात की थी और आप 400 की बात करने लग गए। आपने 2 करोड़ नौकरी नहीं, केवल 7,22,000 नौकरी केवल दे पाए। आप उस पर बात नहीं करेंगे। आपने बात करी थी 100 स्मार्ट सिटी की, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? वो बात नहीं हो पाई। तो आपने बात करी थी किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की क्या दुर्दशा है कहीं किसी से छुपी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि ड्राइवर भैया हमारे कितने कूद रहे हैं। ये ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में कूद रहे थे। वही इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस पर चोट होती है वही कूदता है। कभी इनका नंबर आएगा, फिर दूसरे का नंबर होगा, वो चुप रहेगा। ऐसी करके बारी बारी से ये बीजेपी सबको निपटा देगी। बारी बारी। नहीं, आगे मैं आ रहा हूँ। आजमगढ़ वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीनू है। बीनू है। जी बोलिए बीनू जी। हम ये बोलना चाहते हैं कि तड़प के आते हैं, निराशा होके जाते हैं आपके शो से। तड़प के आते हैं और क्या, और निराशा होके जाते हैं। और क्या, कुछ नहीं कह पाते हैं, आप सुनते ही नहीं हो। आए हाय। अच्छा, ये वही है। जी अब मुझे ध्यान आया, ये वही वाली है। क्या नाम? रिचार्ज। हाँ, कौन बोला? ये बोले रिचार्ज सस्ता करा दो। ये वही है। पहले तो बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं और नया साल बहुत मुबारक हो। हाँ, मुझे नया साल को नहीं, 22 जनवरी का इंतजार है। नए साल को नहीं इंतजार है, 22 जनवरी को इंतजार है, नए साल को नहीं। नया साल का नहीं, 22 जनवरी का इंतजार है आपको, यही बोलना था। इतना इंतजार है, उतना तो हमारी शादी की भी नहीं इंतजार है। अंदर आ जाओ। बोले इतना इंतजार है 22 तारीख का कि इतना तो अपनी शादी का भी इंतजार नहीं है। क्या दूसरे की शादी तय हो जाए फिर आता हूं मैं। इतना अपनी शादी का इंतजार नहीं जितना 22 जनवरी का इंतजार है। क्योंकि रामनगरी के लिए है ना, इसलिए इंतजार है। कहाँ के? अयोध्या की रहने वाली है आप। हाँ। बोले 22 जनवरी का इतना इंतजार है जितना अपनी शादी का इंतजार नहीं है। जी, कुछ सवाल पूछे राघवेंद्र जी ने। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं।
आप भी कोई दूध के धूले नहीं, आप वही सही होते तो हमारा ये हाल नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी, ये जितने ये दल है ना, ये सारे मौसी वाले हैं। ये सारे मौसी वाले हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी में जो दम दिख रहा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी की वजह से दिख रहा है, नहीं इसमें भी कुछ कम नहीं है, मैंने देखा है। और अगर आज मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं तो सिर्फ मोदी, योगी, अमित शाह जी की वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर में एक ऐसी नीति है जो राष्ट्र हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसके लिए हम इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इनसे एक ही विनती है कि मजदूरों को ख्याल में रख करके, मजदूरों को ध्यान में रख करके कानून बनाए, देश की जनता इनके साथ खड़ी है। हाँ जी, बोलो बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम है दीपक पांडे, मैं एक एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्टर हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले नए साल की, और बहुत मंगल हो। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तराखंड का रहने वाला अच्छा ठीक है बेटा, चलो बोलो। सर ऐसा है, जो 2600 रुपए का चलान था वो 40,000 रुपए का कर दिया गया है, और 100 वाले को कम से कम 10,000 रुपए का। मतलब हम अपनी किडनी भेज देगा चलान भरने के लिए। अब ये बताओ, एक ड्राइवर महीने में 2 चलान करा दे तो भाई साहब आंखें ऐसी रोती है, 3 दिन खाना पेट में नहीं जा पाता। इन चलानों को कम किया जाए, और हर जगह कैमरे लगे हुए, 40 की स्पीड दी हुई है। अगर ड्राइवर 40 से कम में चलता है तो पीछे वाला माँ बहन की गाली देता है, तेज चलता है तो 4,000 का चलान आ जाता है। अब ये बताओ कि हम क्या करें, कहीं डाका डाले चलान भुगतने के लिए या अपना घर बेच दे। जिस बात का जिक्र किया आज इन्होंने वो चर्चा में है। पहले मैं ऑफकोर्स आ गया, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं पाठक जी, वेरी क्विक, देन आम आदमी पार्टी। देखिए ये जो चलान हो रहा है, देखिए गलतियां केवल सरकार नहीं कर रही है, जो ड्राइवर हैं, इतनी गलतियां भारतवर्ष में केवल एक्सीडेंट से लाखों से ऊपर लोग जान गंवाते हैं। तो उसके लिए केवल कानून बन जाता है लेकिन पालन नहीं होता। यह है कि उनके मन में डर होना चाहिए कि गलती दोहराई नहीं जा सके। दूसरी बात, जो 400 का लक्ष्य है, देखिए अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 543 टोटल लोकसभा सीटें हैं। 200 सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है, और वहां पे अगर स्ट्राइक रेट अगर आप आंकलन करेंगे तो 90% से ऊपर बीजेपी का है। 243 सीटें ऐसी हैं जहां पे क्षेत्रीय दलों से बीजेपी का फाइट है, और आप अंदाजा लगा 200 बस रुक जाइए। यही जो 243 है, यही तो कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए, वही वो समाजवादी वाले कह रहे हैं हमको दे दीजिए, और यही पे तो फंसी हुई है कांग्रेस से। प्रतीक भैया, आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को 1 सीट नहीं देगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि हम 17 सीट में से नहीं। वो ये नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि बच्चों को कहानी बताई जाएगी आने वाले समय में कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस हुआ करती थी। ये बात आपने क्यों? हाँ जी, जोकर भी तो इन्हीं को ही कहा। ना वो उधर, हाँ ये आपने बोला है मैंने बोला है कांग्रेस को जोकर। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज बोले है तो यहाँ बोला थोड़े ना जाएगा। बता दे रही थी। नहीं मालूम है जनता को